प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ एक दफ़ा फिर कि खुदावंद ने मौका दिया कि हम एएसआर चर्च फैमिली के साथ दोबारा मुलाकात कर सकें। मेरा नाम पास्टर हारून यूसुफ है और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि हम डिमेंशन ऑफ होली स्पिरिट पे सीरीज़ चला रहे हैं। ये पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे रूहुल कुदस की नेमतों पर और रूहुल कुदस के फलों पर। कि रूहुल कुदस की नेमतें क्या करते हैं और रूहुल कुदस के फल क्या करते हैं और हमें इनकी कितनी ज़रूरत है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या कर सकते हैं। इनके काम क्या-क्या है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। हो सकता है कि हम इस पार्ट के अंदर काफ़ी बातें डिस्कस करें, तो ये भी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस बरकत को हासिल करना है। आएँ हम अब खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम की तरफ जो है ना वो फोकस्ड होकर बातचीत करेंगे। पहले मैं रूहुल कुदस की नेमतों पर आपके साथ कुछ लम्हे बातें करना चाहता हूँ। नए अहदनामे में से पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत में से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है एक क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत हुआ है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को इसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। किसी को मौजज़ात की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहे वो चाहता और बांटता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम बात कर रहे हैं होली स्पिरिट की नेमतों पर, द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। इनके ऊपर हम कुछ लम्हा जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। देखें यहाँ पर जो 9 जो गिफ्ट हैं, नेमतें हैं, ये ही नेमतें नहीं है बल्कि इसके अलावा भी नेमतें हैं। अब यहाँ पर 9 नेमतें मेंशन है, लेकिन खुदावंद ने इसके साथ साथ हमें और भी नेमतें दी हैं। जिस तरह ये है उसी तरह यहाँ पर हम इसी बाब को जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 27वीं आयत में, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्द अर्ज हो और खुदा के कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर करे। पहला रसूल, दूसरा नबी, तीसरा उस्ताद, चौथा मौजा दिखाने वाला, पांचवा शिफा देने वाला, फिर 6वां जो है वो मददगार, मौलिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाला। ये 8 और नेमतें आगे आपके सामने जो है वो नजर आ रही हैं। ये तो 9 है ही हैं। अब यहाँ पर जो अपोस्टल है, जो प्रॉफिट है, जो टीचर है, जो मददगार है, जो काउंसलर है, काउंसलिंग करने वाला भी ये गिफ्ट है होली स्पिरिट का। शिफा देने वाला, मौज से दिखाने वाला, मिरेकल वर्कर जो है वो भी जो है वो गिफ्ट है, वो भी नेमत है और वो होली स्पिरिट का गिफ्ट है। एज अ पर्सन लोग भी गिफ्टेड होते हैं। जो खुदा के रूह के तौर पर मसाशुदा लोग होते हैं, वो एज अ पर्सन उनकी लाइफ, उनका करैक्टर, उनके एक्शन भी गिफ्ट होते हैं। वो कुछ एक्शन कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है, उस लाइफ, उसका जो करैक्टर है, उनकी जो ब्यूटी है, वो भी गिफ्ट है। सम टाइम लोग कहते हैं यार ये बंदा पढ़ने लिखने में बड़ा शार्प है, इसको वो एज अ गिफ्टेड है, डिवाइन गिफ्टेड है। और हम कहते हैं यार ये बंदा ना ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी करता है, ये बड़ा फैशनरी बंदा है, वो उसको सेंस है। वो उस चीज में गिफ्टेड है। हम देखते हैं कि चर्च में एक बंदा गिटार बजा रहा है, एक बंदा तबला बजा रहा है, एक बंदा कीबोर्ड बजा रहा है, और हम देखते हैं एक बंदा ये तीनों चीजें बजा रहा है। हम देखते हैं कि वो उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो तीनों चीजें ही बजा सकता है। वो एज अ पर्सन गिफ्टेड है। उसके अंदर जो मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं उनको शो करते हुए जो है वो पर्सन ही गिफ्टेड है। मैंने ऐसे पास्टर्स को भी देखा है, वो वर्शिप भी करते हैं,
वो कलाम भी सुनाते हैं, वो लोगों को अच्छे तौर से बिठाते भी हैं, वो मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, जूतियां भी सीधी करते हैं, लोग पास्टर्स को खिदमत के तौर पे चाय बना के भी देते हैं। तो वो एज अ पर्सन गिफ्टेड है, वो एज अ शख्सियत में, वो एज अ पर्सनैलिटी में गिफ्टेड है। सो जो होली स्पिरिट है उसकी भी नेमतें हैं, और वो ये भी हो सकता है कि जहां पे हमने देखा एक को हिकमत का कलाम बनाए तो यार दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम है। तो इसका मतलब है कि डिवाइड की गई हैं चीजें, कि एक के अंदर अगर हिकमत का कलाम है तो दूसरे के अंदर इल्मियत का कलाम है। लेकिन ये भी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके अंदर ये 9 की 9 नेमतें काम करती हैं, जिनके अंदर ये सारी नेमतें काम करती हैं। सो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। सो आपने जब रूहुल कुदस को हासिल किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, तो हमने बताया कि रूहुल कुदस को हम हासिल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जब हमने गौर किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप पीछे वीडियो जाके देखें पार्ट 2 को, तो आपको क्लियर इस वीडियो की समझ आना शुरू होगी। सो आप जब देखें कि रूहुल कुदस के जो गिफ्ट्स हैं इनका काम क्या है, इससे वेंजलिज्म बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप वेंजलिज्म करना चाहते हैं, मिशन वर्क करना चाहते हैं, तो अगर आप इन चीजों में गिफ्टेड हैं तो आप हमारे कजन्स के पास जाएंगे, तो आप अपने इन गिफ्ट्स को यूज करेंगे, तो आप अपने गिफ्ट्स को यूज करते साथ ही उनके साथ जीसस क्राइस्ट को, गॉस्पल को शेयर कर सकते हैं। तो इसका पहला फायदा गिफ्ट्स का ये है कि आप अपने कजन्स भाइयों के पास जाकर जो है वो जीसस क्राइस्ट को प्रीच कर सकते हैं, जीसस क्राइस्ट को डेफिनेटली प्रीच। अगर कोई भाई वहां पर बीमार है और आप कहें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह अभी तुझे शिफा दे दे, और तू क्या खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा? तो वो कहेगा यार मुझे, मैं तो बड़ा तंग तंग हूँ इस बीमारी में, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे खुदा शिफा दे। सो जब आप उस आपके अंदर आप शिफा देने की तौफीक की नेमत है, आपके पास हीलिंग का गिफ्ट है, तो जब आप उस शख्स के ऊपर हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो बंदा हील हुआ है, तो क्या हुआ? आप उसको जीसस क्राइस्ट भी ऑटोमेटिकली आप प्रीच कर सकते हैं और जीसस क्राइस्ट की तरफ उसको ला सकते हैं आसानी से। ये इवेंजलिज्म के टूल्स में गिफ्ट यूज होते हैं। दूसरी जो इसकी बात है, गिफ्ट्स का फायदा क्या है, ये मसीह के बदन में तरक्की लेके आती है, मसीह के बदन के अंदर तरक्की का काम करते हैं। सो जब आप मसीह के बदन में तरक्की देखना चाहते हैं तो आपको गिफ्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, कि आप चर्च के अंदर जो है वो इस चीज को देखें कि आप ग्रो कर पाए, हम आपका चर्च। अब आप देख रहे हैं कि आपके चर्च के अंदर कम लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपके चर्च की गैदरिंग बढ़े, तो आपको एज अ man of God, as a believer, as a son of God, as a strong अथॉरिटी रखने वाले खादम के तौर पर आपको अपने गिफ्ट्स को शार्प करने की जरूरत है। जब आप गिफ्टेड में, गिफ्ट्स में शार्प होंगे, ऑटोमेटिकली जो है खुदावंद रूहों को लेके आएगा ताकि उन गिफ्ट्स को आप प्रैक्टिस कर पाए और आप उन गिफ्ट्स में शार्प होना शुरू हो जाए। अगर आपके पास प्रोफेसी का गिफ्ट है, तो आप जब किसी के ऊपर प्रोफेसी करेंगे, तो जब आप प्रोफेसी उसके ऊपर करेंगे तो आपका गिफ्ट, उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपका ऑटोमेटिकली फायदा ये हो रहा है कि आप उस गिफ्ट को यूज कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप उसमें शार्प हो रहे हैं। सो गिफ्ट्स जब आपके अंदर होते हैं तो आप इन गिफ्ट्स को आप प्राउड ना लेके आए कि आप गिफ्टेड हैं तो आप बड़े, आप बन गए फन्ने खां, आप बड़े स्ट्रॉन्ग बन गए, आप बड़े वैलिड बन गए हैं। सो प्राउड की स्पिरिट को आपने निकालना है सबसे पहले, क्योंकि गिफ्ट जब आपकी लाइफ में काम करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्राउड आने की जो है ना परसेंटेज बढ़ जाएगी। सो आपने बी हम्बल रहकर अपनी लाइफ को गुजारना है और अपने आप को गिफ्टेड गिफ्ट्स में मूव करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। सो जो गिफ्ट हैं उनमें से एक गिफ्ट है जो जुबानें हैं, गैर जुबानें। सो यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो बेगाना जुबान में बात करता है वो आदमियों से बात नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, लिहाजा वो अपनी रूह में
रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। अगर आपके पास होली स्पिरिट की टंग्स हैं, होली टंग्स हैं, और आप उनको प्रैक्टिस करते रहे हैं, आप अपने गिफ्ट को शार्प कर रहे हैं, तो उससे उसका फायदा क्या होगा कि आप जीसस क्राइस्ट के साथ रेवलेशन की बातें, छुपी हुई बातें कर रहे हैं। आप अपने गिफ्ट्स को यूज करके खुदा के साथ ऐसा लिंक एक क्रिएट कर रहे हैं, जिस लिंक की वजह से आप अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को देखेंगे और खुदा के मुकाशफे आपकी जिंदगी पर खुलना शुरू हो जाएंगे। सो अब एक शख्स के पास प्रोफेसी का गिफ्ट है, तो उससे कलीसिया को जो है ना वो फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर एक शख्स के पास तर्जमे का जो है गिफ्ट, उससे मजीद कलीसिया को जो है ना वो फायदा पहुंचेगा। तो आप अगर गैर जुबानें बोल रहे हैं, तो कलीसिया में गैर जुबानें बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है कि यार ये गैर जुबान बोल रहा है, तो ये पता नहीं क्या बोल रहा है, तो आप तो खुदा के साथ भेद की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप के पास आपके चर्च में एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन है जो तर्जमे में, गैर जुबानों की तर्जमे में गिफ्टेड है, सो वो साथ खड़ी होगी और वह कहेगी ये पास्टर साहब ये बात कर रहे हैं, या पास्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं गैर जुबानों में, और उससे कलीसिया की तरक्की होगी। लेकिन जब आप प्रोफेसी करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली कलीसिया की तरक्की होगी, हीलिंग से तरक्की होगी, शिफा देने, मौजूजात से ईमान मजबूत होगा लोगों का देखकर, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। सो आपके अंदर ये बातें जो है ना वो बरकत ठहर जाएगी, और आप जो है इसमें शार्प हो जाएंगे, और खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। तो पहली बात हमने जो गौर की है कि इवेंजलिज्म का एक बेस्ट टूल है गिफ्ट्स। और फिर दूसरी बात हमने जो की है वो ये है कि ये हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इंक्रीज करने का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को इंक्रीज करने का टूल बनता है गिफ्ट्स, जो होली स्पिरिट की गिफ्ट्स हैं। और तीसरी बात यह है कि आप कलीसिया की तो तरक्की कर ही रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी होना शुरू हो जाती है, आपका गिफ्ट जो है प्रैक्टिस में आ जाता है, और ये गिफ्ट शार्प होना शुरू हो जाते हैं, और खुदावंद फिर इन गिफ्ट्स के वसीला से आपको मोर देन ब्लेस करता है। सो अभी जो है वो हम बात करेंगे द फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स, रूह के फलों पर बात करेंगे कि रूह के फल क्या करते हैं, और रूह के फलों से हमें क्या फायदा होता है, और इनका काम क्या क्या। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत जब हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, मगर रूह का फल, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। सो अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट पर। सो यहाँ पे वर्ड है रूह का फल। सो रूह का फ्रूट है, ये नहीं कि रूह की कोई टोकरी बनी है उसके अंदर ए 9 फल पे ने। रूह का फल यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। सो रूह का फल है, और उसके अंदर जो टेस्ट बर्ड है, उस फल का जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो ये 9 टेस्ट आपको उस फल के अंदर नजर आएगी। या उस फल की जो जैसे एक ऑरेंज आप जब लेंगे, तो उसको जब आप छीलेंगे, तो उसके अंदर पोर्शंस बने होते हैं, ऑरेंज के पीस के पोर्शंस होंगे। तो इसी तरह एक फ्रूट के ये 9 पोर्शंस है, जिसमें आप जो है वो नजर आएंगे आपको। और जो फ्रूट हैं ये क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, ये आपके करैक्टर पर काम करते हैं, ये आपके किरदार पर काम करते हैं। अगर आप अपने किरदार में बुरे हैं, आप अपने किरदार में अच्छे नहीं हैं, तो ये आपके किरदार पे काम करेंगे। अगर आप देखें, आप नफरत करने वाले शख्स हैं, आप बुरे शख्स हैं, तो ये पहला काम मोहब्बत पा देगा ਤੁਹਾਡੇ अंदर, और आप दूसरों के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। आप मोहब्बत में जिंदगी को बसर करने वाले बन जाएंगे। आप लोगों की जिंदगियों में मोहब्बत बोना शुरू कर देंगे। सो ये काम करता है। अगर आप देखते हैं कि आप किसी आजमाइश में फंसे हैं, और आप ऐसे गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो ये जो फ्रूट है ये काम ये करेगा कि ये आपको परहेजगारी की तरफ ले आएगा। ये भाई नहीं 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 नहीं,
तुझे अपने कैरेक्टर पर काम करना है और इस गुनाह से तुझे परहेज करना है। सो अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, यार खुदावन तू किदों मेरा काम करना है, मैनू नहीं लगता तू मेरा काम करेगा। सो इसका काम खुदावन तू अब मेरा काम कब करेगा, तू ये क्यों नहीं कर रहा। तो खुदावन आपके जो इस एक्ट से आपका काम हो सकता है रुक जाए। लेकिन जब रूह का फल आपके अंदर होगा और आपके अंदर ईमान की रूह आ जाएगी और आप कहेंगे खुदावन, लोगों को ये लगता है काम मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये काम लम्हों में होने वाला है और खुदावन तू मेरे साथ है। सो इसका ये फायदा होगा। फिर हम नेकी करना समझ आएंगे, अब मेहरबानी करना समझ आएंगे। तो ये आज सबसे पहले करता है आपके करैक्टर पर काम, और फिर ये जो करता है ये आपको स्पिरिचुअली मच्योर बनाते हैं। जो फ्रूट है ये आपको स्पिरिचुअली मच्योर करेगा, ये आपको स्पिरिचुअली मच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। आप स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर मच्योर होते हैं जब आपकी लाइफ में गिफ्ट फ्रूट काम करते हैं। जब आपकी लाइफ में फ्रूट काम करते हैं होली स्पिरिट के, तो आप मैच्योर होते हैं। जो गिफ्ट्स हैं वो कलीसिया की जिंदगी पर काम करते हैं, लोगों की, दूसरों को गिफ्ट से फायदा पहुंचता है, लेकिन फ्रूट आपकी जिंदगी पर काम करता है। फ्रूट्स जो है होली स्पिरिट के वो आपकी जिंदगी के लिए, वो आपके ऊपर काम करता है। आप कहते हैं खुदावन मैं बड़ा गंदा हुआ, मैं बड़ा गुनाहगार है, तो खुदा कहता है तुझे फ्रूट की जरूरत है क्योंकि मैं तेरी जिंदगी पर काम करना चाहता हूँ। सो जो फ्रूट है वो हमारी जिंदगी पर काम करता है, लोगों की जिंदगियों पर काम वो नहीं करता, वो मेरी जिंदगी पर काम करेगा। इंडिविजुअली हर एक शख्स की जिंदगी पर फ्रूट काम करते हैं, तो वो रूहानी जिंदगी को के अंदर मच्योर बन पाता है। इसका दूसरा ये फायदा है। तीसरा ये जो फायदा है ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, मच्योर तो करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, कॉन्फिडेंस मैन बना देता है। जब आपके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी ना, तो आप एक कॉन्फिडेंस लाइफ को गुजारेंगे, कॉन्फिडेंस में आप अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे। क्योंकि जब आपके अंदर गिफ्ट्स होंगे तो आपको ये परवाह नहीं होगी खुदावंद होन मैनू कोई पैसा मेरे को लै नहीं ते तू मैनू कहना पिया ऐस शहर च जा, खुदावंद मेरे कोल ते कोई हालात मेरे ऐसे नहीं, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है तो तू मैनू कह रहा है फलानी जगह जाके मैं तेरी खिदमत करा। सो ये आपको कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि आपके पास कुछ है या नहीं है, आप इसमें कॉन्फिडेंस होकर जो है वो खुदा की किंगडम के अंदर काम कर सकेंगे। सो ये बहुत जबरदस्त है और इसके वसीला से बड़ी बरकत मिलती है। सो अब आपने इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं, तो आपने इस चीज को याद रखना है, रिमाइंडर मैं करवाना चाहता हूँ कि जो गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, वो दूसरों की जिंदगी पर काम करते हैं, लेकिन जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है वो हमारी जिंदगी पर काम करते हैं। तो इस चीज को याद रखना है कि जो गिफ्ट्स हैं वो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं और जो फ्रूट है वो हमें फायदा पहुंचाता है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो अभी मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। सो आसमानी बाप यसु नासरी, मैं खुदावंद इन खूबसूरत लोगों के लिए, खुदावंद तेरे ईमानदार लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदावंद इन सबको छू बरकत दे, इनके साथ हो खुदावंद, और इनको रूल कुदस के नेमतों, रूल कुदस के फलों के साथ मामूर कर खुदावंद, और ये रूह में जिंदगी गुजार कर तेरे नाम को जलाल दे और तेरे नाम को इज्जत दे सकें, तेरे नाम को ऑनर दे सकें, और तू बढ़ता जा और हम कम होते जाए। यीशु मसीह के नाम से तेरा जलाल इनकी जिंदगी पर आकर ठहर जाए, तेरी हजूरी इनकी जिंदगियों में से कभी दूर ना हो और खुदावंद ये तुझ में लिपटे रहें और तेरे नाम को जलाल मिले। जो लोग बीमार, दुखी, परेशान हैं, उन सब को भी छू बरकत दे, आजाद कर और अपने नाम को जलाल दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, इस पूरी सीरीज से आपने बरकत पाई है। सो आप अपने जो कमेंट्स हैं उसमें आप बता सकते हैं कि आपने इस सीरीज से क्या बरकत पाई है। आप अपनी टेस्टमनी भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और फ्यूचर में हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम एक नंबर भी स्क्रीन पे चलाएं कि आप अपनी टेस्टमनीज, आप अपनी गवाही भी शेयर कर सकें। सो जो लोग इस बात सरमन को सुना है, आप ज़रूर इसका फीडबैक भी हमें दें, इससे हम और मज़ीद अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर कोई कमी है,
और आप चाहते हैं कि हम उसको बेहतर कर सकें, तो उसमें भी आप हमारी मदद कर सकें हम हमें बताकर। सो इस चैनल को ASR चर्च के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें और खुदा की किंगडम में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो है बड़ा फ्रूट लेके आ सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।